काफी समय से जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे के चौड़ीकरण का जो काम है वो चल रहा है और लगातार आसपास के लोगों को भी उससे काफी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स हैं यानी जो मुख्य कार्यालय है वहां पर पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने ये कहा है कि हम जम्मू के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। सर, क्या सोचते हैं आप, ये जो लगातार इतने समय से चौड़ीकरण का काम चल रहा था और ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम नहीं होने देंगे, ऐसी क्या बात हो गई है सर? देखिए, ऐसा किसी चौड़ीकरण के खिलाफ हम नहीं हैं। डेवलपमेंट का हम साथ होकर के करवाते हैं, लेकिन उसमें जो लोग अफेक्टेड रहते हैं उनका जो जीवन यापन है वो उनसे ना छीना जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है। आज भी हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन से यही मांग की है कि वो लोग जो वहां पर 40 दुकानदार हैं जाने को तैयार हैं, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जो 60-60 साल से बैठे हैं, क्या उनका ये हल नहीं हो सकता कि 11 मरले जगह दे करके कहीं छोटे छोटे कियोस्क बना करके उनके जीवन यापन को ना छीना जाए। अगर किसी का 60 साल बाद 40,000 रुपया मुआवजा बनता है, मुझे लगता है वो न्यायपूर्ण नहीं है। उसके बदले में, पैसे की बदले में आप कहीं उनको जगह प्रोवाइड कर दीजिए, वो खुद उसका ढांचा बनाने को तैयार है। एक तो अच्छी मार्केट बनेगी, दूसरा वो मसला भी हल हो जाएगा। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कि आज भी इनक्रोचमेंट्स, हम जब सरकार में दावा करते थे कि 4 लाख कनाल जगह इनक्रोचमेंट है, क्या उसमें से 11 मरले जगह नहीं हम दे सकते? काफी बार प्रशासन के ध्यान में लाया गया है, काफी लंबे से ये मसला चल रहा है। वहां पर वो लोग बैठे हैं जो, कोई मोची है, कोई मीट का काम करता है, कोई सब्जी लाकर सुबह लाता है और शाम को बेच देता है, कोई पान की दुकान है, और बहुत से ऐसे 5-10 ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने, जब मैंने कागज देखे तो उनमें किसी ने 15 लाख रुपया लोन लिया है, किसी ने लिमिट बनवाई है। आज सभी जिन दुकान कहीं होलसेलर से उधार लाया जाता है, वो सभी मांगने के लिए आते हैं। ये सड़क पर आ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार का तो यही है, हाउसिंग फॉर ऑल, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम सभी को ये जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। बहुत सी सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें से हल निकल सकता है। और जब हम बात करते हैं, कहते ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। कोई पॉलिसी तो जनता के हित में बनाई जाती है, पॉलिसी होती नहीं है। आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं जहां पर अभी तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एसडी साहब को पावर्स जो हैं वो भी दी जा रही हैं, तो क्या इन पॉलिसी में चेंजेस नहीं किए जा सकते कि जिससे लोगों में जो भी ये निराशा की भावना है वो दूर हो जाए और उनकी जो समस्या है वो भी दूर हो जाए? देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते स्वाभाविक बात है कि एलजी को इस प्रकार की पावर्स रहती है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को देखते हुए और लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं केंद्र के पास हो, उसके लिए राज्यपाल को ये उनको मजबूती दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि प्रशासन के माध्यम से जो चीजें माननीय उपराज्यपाल जी तक पहुंचनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए सोचना पड़ता है। बहुत सी ऐसी आपदा एकदम से आती हैं जिसमें लोगों को बसाना पड़ता है। ये कोई आपदा नहीं है, लेकिन चलती चलाई किसी की दुकानदारी को हम खत्म कर दें, ये भी अच्छा नहीं है। इंसानियत के नाते भी बहुत सी चीजें सोची जाती है। सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता के हित में काम करती है। हम यही उनसे चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। आप अभी बात कर रहे थे कि ये चीजें उन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बीच में कोई ऐसे तत्व हैं जो इन बातों को, जो इन समस्याओं को एलजी साहब तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने तो यही कहा है कि जो लोग यहाँ पर, जिनसे हम 2-4 बार मिलने भी गए, प्रशासन को इसके लिए कहा भी कि इनके बारे में कुछ सोचिए, उन्होंने ये भी बात कही कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, पॉलिसी नहीं है, बनाई जानी चाहिए ना। यहाँ सरकार नाम की तो वो चीज है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी राज्यपाल शासन है। लेकिन उसमें स्थानीय लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि किसी को उखाड़ करके ये उनका हल नहीं है, किसी को रोजी रोटी दे करके ये सरकारों का काम रहता है।
सर, जिस तरह से आपने आज इस पत्रकार वार्ता के थ्रू ये बात जो है, ये समस्या जो है वो सामने रखी है उन लोकल शॉपकीपर्स की, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका जल्द ही कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा? और अगर आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा तो आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, स्टेप नहीं, हम तो अपील कर सकते हैं जी। सरकार को, कह सकते हैं कि कम से कम इन इंसानियत के नाते से सोचा जाए। अगला स्टेप तो यही है कि कल हमारे पास कुछ साधन होंगे तो जरूर उनका कोई ना कोई हल किया जाएगा। लेकिन मैंने आज प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस में आपकी तरफ से एक बार पहले भी जब दूसरी वाली साइड, वेवमॉल वाली साइड जो सड़क थी, उसके लिए पहले प्रदर्शन भी किया गया था, तो देखिए, इसलिए। बिल्कुल उसका हल निकला। वो तो बड़े बड़े मॉल्स वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन ये तो बेचारे छोटी छोटी दुकानदारी करने वाले, पान वाला, मोची, कोई सब्जी वाला, कोई मीट वाला, इस प्रकार के लोग हैं। इसके बारे में सीरियसली सोचे, इंसानियत के तौर पर सोचें, मेरी यही सरकार से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 40,000 जो है उसमें एक परिवार किस प्रकार अपना गुजर बसर जो है वो करेगा, और इंसानियत के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को व्यक्त करें, और तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार टीवी। नमस्कार।